नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो पूरा देखना। तो आप जो 50, 60, 55 की उम्र में आते हो ना, तो शरीर कमज़ोर होने लगता है, बूढ़ा होने लगता है। तो इस पूरे वीडियो में मैं आपको इतनी ज़बरदस्त ट्रिक बताऊंगा, ज़बरदस्त नुस्खा बताऊंगा, कुछ ऐसी चीज़ खाने को बताऊंगा कि जिससे बुढ़ापा कोसों दूर भाग जाएगा। आपके कंधों में, आपके घुटनों में ज़बरदस्त ताकत, ज़बरदस्त एनर्जी आएगी। लेकिन खाना कैसे, इस चीज़ को, कौन सी वो चीज़ है, वो बड़े ध्यान से सुन लेना। ये सब चीज़ें बेहद सस्ती है, बाज़ार में बड़ी आसानी से मिल जाती हैं और आपके घर में बहुत सारी चीज़ें तो ऑलरेडी अवेलेबल होंगी ही होंगी। देखिए क्या होता है, जैसे जैसे हमारी उम्र होती चली जाती है तो क्या होता है, प्रोटीन जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो जवानी तक तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आता, क्योंकि यंग एज तक क्या होता है, हमारी बॉडी सभी कुछ चीज़ें अपने आप ही जनरेट करती है। कैल्शियम अपने आप जनरेट होता है, विटामिन डी हमें कम भी मिला तो भी हमारा काम चल जाता है, मिनरल्स विटामिन कम मिले तो भी हमारे शरीर में नेचुरली एनर्जी क्रिएट होती रहती है ना। और बचपन के तो कहने ही क्या। अब लेकिन जैसे जैसे उम्र होती चली जाती है, बॉडी ऑर्गन्स वीक होते चले जाते हैं, तो अब हमें बाहर से इनकी सप्लाई बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम बाहर से देना जरूरी है, विटामिन बाहर से देना जरूरी है, प्रोटीन बाहर से देना जरूरी है, फाइबर बाहर से देना जरूरी है, नहीं तो कॉन्स्टिपेशन होने ही लगेगा। ज़्यादातर लोगों को तो कॉन्स्टिपेशन होता है। इस नुस्खे से आपका कॉन्स्टिपेशन भी खत्म होगा, आपकी मेमोरी पावर भी बढ़ेगी, आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा, आपकी डायबिटीज़ भी कंट्रोल होगी, आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होने लगेगा। अब आप बोलोगे कौन सा है चमत्कारी नुस्खा, तो बड़े ध्यान से सुनना है इस नुस्खे को, और सवेरे सवेरे ही इसे लेना है, ठीक है। तो ये नुस्खा क्या है, आपको 4 चम्मच मूंगफली के दाने लेने हैं। रोस्टेड पीनट्स होते हैं ना, वो लेने हैं, बाजार में बड़े आराम से मिल जाते हैं, है ना। भुनी हुई मूंगफली के दाने बाजार में बड़े आराम से मिल जाते हैं। एक डब्बे में लाकर रख लो और एक डब्बे में भुने हुए चने लाकर रख लो। अब देखना कितना आसान है। आप अपने बूढ़े बुजुर्गों को भी भेज देना, बच्चों को भी भेज देना। बड़ा ही टेस्टी नाश्ता बनाने जा रहे हैं हम, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो क्या करना है, 4 चम्मच मूंगफली के दाने लेने, 4 चम्मच, और इसमें 4 चम्मच भुने हुए चने मिला देने। समझ रहे हो, 4 चम्मच मूंगफली के दाने, 4 चम्मच भुने हुए चने, और 2 चम्मच कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ प्याज इसमें डाल दो, और 2-3 चम्मच बारीक कटा हुआ टमाटर, 2-3 चम्मच बारीक कटे हुए कुकुम्बर यानी कि ककड़ी, खीरा जिसको बोलते हैं, और मिला दो। और इसमें हरी धनिया कट 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 करके, बारीक बारीक हरी धनिया, और अगर आपको थोड़ा तीखा पसंद है तो बारीक बारीक हरी मिर्ची डाल दो, तीखी वाली, ठीक है। और क्या करना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट, जिन्हें खून की कमी है, जिनकी मेमोरी वीक हो गई, जिन बच्चों को पढ़ाई याद नहीं रहती, या जिनको बार बार भूल जाने की बीमारी लग गई है, अल्जाइमर जिसे बोलते हैं, जो वृद्धावस्था में अक्सर लग ही जाता है, तो आधा अनार के दाने डाल दो। अगर आप रेगुलर अनार खाओ ना, तो आपका बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, पता है आपको। अब ये सब चीज़ों को मिक्स करना और इसमें सेंधा नमक मिला देना, सेंधा नमक। और आपको इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ाना है, तो आप फिर कोई भी जो खजूर की चटनी होती है मीठी, या इमली की मीठी चटनी है, वो इसमें मिला दो। थोड़ा सा काला नमक मिला दो, थोड़ा सा चाट मसाला मिला दो, और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दो। और उसको कितनी देर में खाना, आराम आराम से खाना है, चबा चबा कर खाना, ये नहीं खटर पटर खा गए और फिर पेट में गैस बन रही है। आराम से चबा चबा कर खाओ। मैं तो कह रहा हूँ खूब आराम से खाओ, मैं भी इसे खाता हूँ, पता है आपको, ये मेरा फेवरेट नाश्ता है। और एक दूसरी चीज़ बताऊँगा, तो वीडियो पूरा देखना और पूरा दूसरा नुस्खा भी सुन लेना। खूब चबा चबा कर खा लिया आपने, अब आप आधा ग्लास गाय का दूध पी लो, अगर हो सके, पॉसिबल नहीं भी पियोगे तो भी चलेगा, 1 गिलास दूध पी लो, अगर पॉसिबल है तो ठीक, नहीं तो बिना दूध के भी नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो बिना दूध के पीता हूँ, बहुत से लोगों को दूध पीने की आदत होती नाश्ते में, तो इसलिए बता रहा हूँ। तो बस 8-10 दिन अगर आपने इसको खा लिया, तो फिर आप मुझे याद करोगे। चने से भरपूर प्रोटीन मिल गया आपको, चने और मूंगफली से। जो आपने ककड़ी, टमाटर, अनियन खाया, इससे खूब फाइबर्स मिल गए आपको, है ना। और आपने क्या किया, काला नमक, चाट मसाला, ये सब मिला लिया, तो ये टेस्टी भी बन गया। देखो वो फूड जो हमारे मन को टेस्टी लगे, उसे हमारा मन बहुत जल्दी डाइजेस्ट करता है।
और ऐसा फूड जिसमें स्वाद ही नहीं है तो हमारा माइंड उसे रिफ्यूज़ कर देता है ना, बॉडी उसे जल्दी से पचा नहीं पाती है ना, डाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही स्लो पड़ जाती है। अगर आप चाहो तो इसमें अदरक के लच्छे भी डाल सकते हो 4-6, तो और भी टेस्टी हो जाता है ना। अच्छा, अब आपको दूसरा नुस्खा बता देते हैं। आपको क्या करना, 3-4 खजूर 1 ग्लास दूध में उबालो, अच्छी तरह से उबालो, और इतना उबालो कि वो आधा रह जाए। अब जब वो आधा रह जाए तो खजूर की गुठलियाँ पहले से ही निकाल लेना, गुठलियाँ और ऊपर का जो टोपी जैसा भाग रहता है ना कड़क कड़क, उसे भी निकाल कर फेंक देना, नहीं तो फिर गुठली और वो कड़क भाग आपके दांतों के नीचे आ जाएगा। अब खजूर जब उबल गए आधी गिलास में तो क्या होगा, भरपूर कैल्शियम मिलेगा आपको। खजूर में डाइटरी फाइबर्स रहते हैं जो आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाएंगे। खजूर में जो शुगर रहती है वो आपके शरीर में ज़बरदस्त एनर्जी देती है। खजूर की शुगर बहुत धीरे 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 पचती है, तो क्या होता है, जो शुगर की क्रेविंग रहती है ना दिन भर, वो भी आपको नहीं होगी, और डायबिटीज़ भी कंट्रोल रहेगी आपको। खजूर क्या करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को जो आर्टरीज और वेन्स रहती है ना, बैड कोलेस्ट्रॉल्स रहता है जो कोरोनरीज में, उनको भी हटाता है खजूर। खजूर आपकी कब्ज को जड़ से खत्म कर देता है। ठीक है, तो अगर आप रोज खजूर खाओगे तो हड्डियों से जो कट कट की आवाज़ आती है, घुटने घिस जाते हैं ना, जोड़ों में दर्द होता है, ये भी खत्म हो जाएगा। एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है खजूर। जो मस्तिष्क में इन्फ्लेमेशन हो जाता है ना, दिमाग में स्वेलिंग आ जाती है, बड़ा नहीं, सर टायर्ड रहता है, दुखता रहता है, टेंशन रहता है, स्ट्रेस रहता है, उसी को इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। खजूर आप खाओगे तो इन्फ्लेमेशन जड़ से खत्म। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक आध हफ्ते वो पीनट्स वाला और चने वाला ले लो, एक आध हफ्ते खजूर वाला ले लो, या इन दोनों में से कोई एक ही पसंद आता तो कोई एक ही ले लो आप। तो आपको क्या करना है, अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। ये जो बाजारू चीज़ें खाते हो आप, बाजार के प्रोटीन पाउडर ले लिए, बाजार के आपने हेल्दी ड्रिंक्स ले लिए, है ना, बाजार के एनर्जी बूस्टर चीज़ें ले ली, तो डब्बा बंद चीज़ों को अवॉइड करो, हैंडमेड चीज़ों को अलाउ करो। हाथ से बनी हुई कुटी हुई रॉ चीज़ें जितनी ज़्यादा आप खाओगे, आप यकीन मानो उतने हेल्दी रहोगे। ये जो पीनट्स वाला, मूंगफली वाला, चने वाला मैंने नाश्ता बताया ना, ये आप खा लोगे ना, आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगेगी, बहुत देर तक भूख नहीं लगेगी। मेरा एक दोस्त है, आप यकीन मानो, वो 55-60 के बीच में होगा, वो सिर्फ एक टाइम खाना खाता है, सिर्फ एक टाइम। सवेरे सवेरे वो ये नाश्ता बरसों से कर रहा है। ये नुस्खा उसी ने मुझे बताया, मेरे साथ उसी ने शेयर किया, और बहुत भागता रहता है, दौड़ता रहता है, और बड़ी अच्छी बॉडी है उसकी, और बहुत एनर्जी रहती है उसके अंदर, और सिर्फ एक टाइम भोजन करता है। देखो, आपने सुना होगा ना, एक टाइम योगी लोग भोजन करते हैं, और 2 टाइम भोजन करते हैं भोगी लोग, और 3 टाइम करते हैं रोगी लोग, और हम कितनी टाइम करते हैं वो तो हम ही को पता है ना। तो कम से कम खाना खाने की कोशिश करें, लेकिन जो आपका कम से कम खाना हो वो इतना रिच हो, इतना बेहतरीन हो कि आपके शरीर में जबरदस्त ताकत आ जाए। तो इस नुस्खे को, इस वीडियो को ज़रूरतमंद लोगों के साथ भी शेयर कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जो मेरे वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।